अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हम यहाँ पे पहले एरिया समझ लेते हैं। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गई हाइट, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, कंफ्यूजन ना हो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो एरिया जो होता है वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी कि आधार इंटू लंब। कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वैल्यू हमको दी हुई है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मुझे 240। ठीक, अब हमसे कह रहा है यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। अब एक भुजा कोई सी भी हो सकती है ना, मुझे नहीं मालूम कि वो आधार है, परपेंडिकुलर है, या फिर आपका ये हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, वो परपेंडिकुलर है या फिर बेस है, कर्ण के अतिरिक्त बोल रहे हैं ना, अदर देन हाइपोटेनियस। तो वो एक भुजा हमने 30 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर 30 है, तो बेस का तो मुझे मालूम नहीं है, तो यहां से फिर मेरा क्या निकल आएगा बेस। तो बेस इक्वल्स टू 240 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 30। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 8 बार, 8 दूनी 16। तो बेस कितना आ गया मेरा 16 और ये मेरा आ गया 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसकी परिमाप मतलब सेंटीमीटर परिमाप बताइए, सेंटीमीटर में पेरीमीट्री, पेरीमीट्री क्या हो जाएगी, पेरीमीट्री हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर है मेरा 30, बेस आ गया मेरा 16, हाइपोटेनियस का नहीं मालूम मुझे कितना h, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो इफेक्टिवली 900 और 16 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 256। तो ये कितना हो गया 65156 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 56 जो है आपका वो होता है आपका 34 का स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू अंडर रूट हो गया मेरा 1156, तो ये हो गया मेरा 34। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू यहाँ से मेरा 34 सेंटीमीटर आ गया। तो इफेक्टिवली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13 प्लस 16 प्लस 34। तो 4 और 6 10, 1 लगा, 3 और 3 6, 7 और 7 6 और 4 10, कैरी 1 ना कि 7, सॉरी 1। ठीक, और 3 और 3 6, 7 और 1 8। तो इफेक्टिवली 30 और 30 60, 70 और 80, या आंसर आ गया मेरा 80। ठीक है नहीं, तो इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं इफेक्टिवली करना क्या था। इसमें हमसे बोला गया था कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर, हमको एरिया दिया हुआ था। फिर हमसे कहा कि वन साइड अदर देन हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, एक साइड दी थी हमको। देन द पेरीमीटर, हमसे पेरीमीटर पूछिए, तो जो एक साइड हमको दी गई थी उसकी हेल्प से हमने एरिया का फॉर्मूला लगा के क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकाल लिए। हमने इसको माना था परपेंडिकुलर, फिर हमने निकाल लिया बेस। अब जब परपेंडिकुलर और बेस आ गए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो फिर उसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ हाइपोटेनियस। फिर हमसे बोला परिमाप, तो परिमाप क्या होता है समेशन ऑफ ऑल द साइड्स, तो वो मैंने सम कर दिया। तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया मेरा 80। ठीक है ना, कोई डाउट है तो पूछेगा। थैंक यू।